16 जनवरी 2026 वो दिन था जो दुनिया में एक और महायुद्ध की शुरुआत के लिए मुकर्रर हो चुका था। मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। अमेरिका में ये चर्चा तेज हो गई थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ट्रंप मन बना चुके थे कि इस बार खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। रजा पहलवी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी थी और ईरान में तख्ता पलट का प्लान भी रेडी था। फिर ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप जैसे शख्स को पीछे हटना पड़ गया? दरअसल इन वक्त पर व्हाइट हाउस का रुख बदला और ईरान पर हमला टाल दिया गया। सवाल यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिर किसके कहने पर रोका? डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मनों का तो दुश्मन मानते ही हैं, दोस्त भी उन पर यकीन करने से पहले 100 दफा सोचे। ऐसे में कौन था वो जिसकी बात ट्रंप टाल नहीं पाए? वैसे तो इसके पीछे अरब देशों की संगठित कूटनीति और क्षेत्रीय डर ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन प्रेशर दोस्त के कहने पर भी पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कॉल किया। वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर संयम बरतने की अपील की। सऊदी नेतृत्व को आशंका थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो तेहरान की जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। सऊदी अधिकारियों का ये मानना था कि ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिका के सैन्य ठिकान और खाड़ी देशों की सुरक्षा और खासकर एलएनजी मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। तेल और गैस आपूर्ति में जरा सी भी रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कतर, ओमान, मिस्र जैसे अहम अरब देशों ने भी अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी। इन देशों का तर्क था कि ये क्षेत्र पहले ही अस्थिर है और किसी बड़े सैन्य टकराव से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इन अरब देशों को डर था कि ईरान अगर कोने में धकेला गया तो वो सीधे अपने समर्थक गुटों के जरिए पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है। अरब दबाव में ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कूटनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि अरब देशों के सामूहिक लॉबिंग के पीछे ट्रंप के हटने पर उसे मजबूर कर दिया। व्हाइट हाउस के लिए यह साफ हो गया कि ईरान पर हमला सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इससे तेल की कीमतों में और साथ ही साथ वैश्विक व्यापार और अमेरिकी हित सब कुछ दांव पर लग सकते हैं। ट्रंप के खेमे में दिखी नाराजगी भी, हालांकि इस फैसले से अमेरिका के भीतर नाराजगी भी देखने को मिली। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडस ग्राहम ने अरब देशों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है और अरब देशों ने ईरान के पक्ष में हस्तक्षेप कर निर्णायक कार्रवाई रोका है तो वे अच्छे सहयोगी नहीं कहे जा सकते। और साथ ही ये बयान इस बात को दिखाता है कि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि ट्रंप सरकार में उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ईरान के मसले पर ट्रंप से बहस की थी। हालांकि उसने पॉलिटिकल शिफ्ट काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो हमेशा मिडिल ईस्ट के युद्धों को टालने के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर ईरान पर हमला रोकने के पीछे सऊदी अरब की पहल, खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताएं, इजराइल का पूरी तैयार न होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर सबसे बड़े कारण बने। ट्रंप का फैसला ये बताता है कि मध्य पूर्व में अब सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि क्षेत्रीय देशों की सामूहिक कूटनीति भी अमेरिका की रणनीति को प्रभावित करने लगी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।